कंडीशन के नेता हैं। एक सेकंड ऋतु जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ऋतु जी देखिए नहीं, आंकड़ों से तो किसी का घर चलता नहीं, हकीकत यही है। बोलने में बड़ा अच्छा लगता है, आंकड़े गिनाने में और बताने में, लेकिन जेब देखा जाता है घर चलाने में। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा बात कि महंगाई और बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा विपक्ष बनाता है, कभी इस साइड से कभी बीजेपी बनाती थी जब यूपीए गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो विपक्ष बना रहा है। ये हर बार चलता रहता है, ये 5-5 साल का क्रम है, ये चलता रहेगा, बदस्तूर चलता रहेगा, हम रहे या ना रहे। मुझे एक बात बता दीजिए, महंगाई और पेट्रोल की मार को लेकर इतना बड़ा मुद्दा है, क्या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और संजीदगी से कह रहा हूं, क्या अपने मैनिफेस्टो में यह ऐलान करने की हिम्मत करेगी कि उसकी सरकार आएगी तो पेट्रोल वापस 70 से 60 रुपए प्रति लीटर में आ जाएगा? मुझे लगता है यह सबसे बड़ा कार्ड होगा, सबसे बड़ा यह कार्ड होगा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। हमारी सरकार आती है तो 60 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल मिलेगा। हिम्मत है? नहीं। देखिए मैं इसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि राजस्थान में आप जाइए और सिलेंडर आपको 500 रुपए में मिलेगा। जो सिलेंडर आपको पूरे देश में 1200 रुपए से ऊपर मिल रहा है वो राजस्थान की नेता राजस्थान में आपको 500 रुपए में मिलता है। 900 रुपए का सिलेंडर नहीं। आप देख लीजिए कर्नाटक में हमने सब्सिडी दी है 281 रुपए का सिलेंडर नॉन सब्सिडी वाला। संजय जी आप बोलने दीजिए, भूल गई संजय जी। पेट्रोल 109 रुपए राजस्थान में है। अरे मेरी बहन जवाब दे दो, 109 रुपए पेट्रोल क्यों है राजस्थान में? 109 रुपए क्यों है? एक सेकंड। अब मेरा सवाल बीजेपी से है। राखी जी आपसे सवाल है। चले विपक्ष की तरफ से मुझे जवाब नहीं मिल पाया कि 60 से 70 रुपया वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन क्या राखी राठौर जी पूरा देश ये मानकर चले कि हमें पेट्रोल 100 से नीचे 96 से नीचे मिलने वाला नहीं है, ये दूर की कौड़ी है और आने वाले समय में ये 150 भी हो जाए तो हमें सहना हमारी मजबूरी है? बिल्कुल नहीं। देखिए इस तरह का काम, जैसा कि पहले संजय जी ने भी कहा कि किस तरह से डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन लेवल हुआ करता था, 11-12 का आप चेक कीजिए क्या स्थिति है। आज 1 जनवरी 2014 का अगर सिलेंडर की रेट देखेंगे तो 1234 रुपए का रेट है और आज वो रेट नहीं है, आज 900 के आसपास जो है वो सिलेंडर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि, और जबकि 10 सालों में अगर देखें तो जो मिडिल वर्ग है, जो 4.5 लाख इनकी इनकम हुआ करती थी एनुअल, उसको 3 गुना करने का काम किया है। 13.5 करोड़ जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम जो है वो हम लोगों ने किया है। तो इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं, और मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूँ कि 70 साल के काम जब आप 9 साल 13.5 करोड़ लोगों को जो गरीबी से बाहर निकाला है, राखी जी मत कीजिए आप भ्रष्टाचारी लोग जारी कर सकते हैं, करप्शन के ऊपर आपका स्तंभ है और किस तरह से लगातार करप्शन की बात करी, राजस्थान की भी बात कर रही थी। राजस्थान के अंदर पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 10 रुपए महंगा है। आज पेट्रोल पंप वालों ने स्ट्राइक कर रखी है, ये जरा पेट्रोल नहीं मिल रहा हम लोगों को आज, क्योंकि वैट सबसे ज्यादा है राजस्थान में, सबसे महंगी बिजली है, भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। इसलिए आपकी गवर्नेंस देख लीजिए और देखिए लोग ये जानते हैं कि कौन मजबूत सरकार दे सकता है, मजबूत सरकार नहीं। ऐसी मजबूत सरकार 2014 से पहले जो यूपीए थी, जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था मजबूरी में करने पड़ते हैं कई डिसीजन, गठबंधन की मजबूरी होती है, वो मजबूरी नहीं है। एनडीए के अंदर मजबूती है और मजबूती के माध्यम से पूरे देश का जो विकास करने का जो प्रण निश्चय ले रखा है। हम मनमोहन सिंह जी कहा करते थे ना ये बात, मनमोहन सिंह जी ने कहा था ये बात, बहुत ही ज्यादा हमारी मजबूरी है, कभी गठबंधन जो है उसका करना पड़ता है। इसीलिए और केवल देखिए किस तरह से इथेनॉल से जोड़ दिया जा रहा है, 10% से ज्यादा इथेनॉल हम लोग ऐड करके प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के रेट कम होंगे। गडकरी जी रोज इस तरह के इनोवेटिव काम करने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम लोग पेट्रोल डीजल जो है उससे शिफ्ट होकर के ईवी की तरफ आए। आपने देखा कि ईवी की तरफ भी आ रहे हैं, हमें कहीं ना कहीं जाना होगा। देखिए ऋतु जी, मुझे लगता है एंकर साहब आपको इंटरफेयर करना चाहिए, झूठे डेटास दे रहे हैं। यू शुड वेरीफाई दैट वेदर दीस डेटास आर राइट और नॉट। आकर के आपके चैनल पे कुछ भी बोलेंगे, क्या जीडीपी पिछले तिमाही की 7.8% नहीं रही सर? हमने सुना है, ये तो सब जगह फैला हुआ है। गडकरी जी और मोदी जी में बहुत चल रही है। हमारे प्लेटफॉर्म पर सबका स्वागत है। सबको बोलने की आजादी है, सबको बोलने की स्वतंत्रता है। कपिल जी,
बोलने की आजादी तो सनातन धर्म पे करते हैं। कपिल जी बड़ा बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा लगा हमें कि कम से कम डिबेट में महंगाई बेरोजगारी पर सबने अपनी अपनी राय रख ली। मुझे बताइए कि आप लोग महंगाई और बेरोजगारी से सनातन पर कब शिफ्ट हो गए? ये तो आपके एजेंडे में था ही नहीं। हम तो सीधी बात कह रहे हैं, आपने प्रश्न का उत्तर पूछा था, हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दिया। समाजवादी पार्टी और इंडिया का एक ही एजेंडा है, इस देश में महंगाई कैसे कम होगी, इस देश की बेरोजगारी कैसे मिटेगी, इस देश में जो इन्होंने चीन का कब्जा करा रखा है वो कैसे छुड़ाया जाएगा, कैसे देश की अस्मिता को बरकरार किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति G20 से निकल के जाते हैं और भारत की बुराई करते हैं कि यहाँ पर मीडिया स्वतंत्र नहीं है। मोदी जी ने एक भी यहाँ पर पत्रकार वार्ता आयोजित तमिलनाडु के उन्होंने क्लियर कर दिया, उन्होंने बता दिया कि किस एजेंडे के साथ में इंडिया गठबंधन जो है बना है, जो अलायंस आपने बनाया इंडिया अलायंस, इसका क्या ध्येय था, प्रेस मीट के अंदर टारगेट के साथ में जब ये बने थे, ये सबके सामने क्लियर हो चुकी है बात, और जनता ने चेहरा देख लिया किस तरह से किसी की आस्थाओं के साथ में खेलना आप शुरू कर रहे हैं। और निश्चित तौर पे जनता जवाब देगी, अपना धर्म का आप माने और बाकी धर्मों का सम्मान करेंगे। सनातन धर्म सिखाता है, यही हमारा संविधान कहता है, और इसी ध्येय से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के ध्येय के साथ चलती है। और निश्चित तौर पे जनता जो है वो इस व्यू के साथ आएगी, इस व्यू के साथ काम करेगी। एजेंडा तय है, सरकार स्वयं मानव अधिकार को तोड़वा रही है। जो बोलना है बोल लीजिए, सनातन धर्म ना कभी खत्म हुआ है ना कभी होगा, और भारतीय जनता पार्टी और सरकार अपना पीठ ठोक रही है। तलवार के कारण प्रलोभन के ऋतु चौधरी बदनामी हो रही है, विश्व के अंदर बदनामी हो रही है। ऋतु चौधरी राखी जी का लगातार एक ही रिकॉर्ड बज रहा है, भाजपा प्रवक्ता का एक ही रिकॉर्ड बज रहा है। कभी ये सनातन की बात करते हैं, कभी विकास की बात करते हैं। अगर सनातन की बात ये करते हैं तो इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबसे बड़े अगर सनातन विरोधी है तो भाजपा ही है, अगर सबसे बड़े सनातन विरोधी है तो संघी है, क्योंकि सनातन की भारत की जो पहचान थी, जो भाई को भाई समझा जाता था, उस भाईचारे में दरार डालने वाली जो है वो भाजपा है, वो संघ है। और अभी मोहन भागवत जी का बयान आया जिसे मोहन भागवत जी ये बात कहते हैं कि आगे तैयार रहिए बीफ खाने के लिए, यानी गो मांस भी खाने के लिए अगर खाना पड़े तो उसके लिए तैयार रहेगा, तैयार रहिएगा। ये मोहन भागवत जी का बयान है, ये मेरा किसी का नहीं है। नागपुर में उन्होंने बोला है छात्रों के कार्यक्रम में, ये इनका हिंदुत्व है, ये इनका हिंदुत्व है। जब हिंदू कोड बिल लाया गया तभी इन्होंने विरोध किया। बादल देवनाथ जी सनातन के मसले पर ममता दीदी स्टालिन की पार्टी को, एमके स्टालिन की पार्टी को क्यों नहीं समझाती हैं? आपने कहा था कि आपकी बात होगी दीदी से, आप बोलेंगे उनको। नहीं, दीदी के साथ तो बात हुआ, हाँ, जिस दिन, लेकिन उसके बाद भी तो बयानबाजी हो गई। हाँ, बादल जी उस दिन ही ममता दीदी ने फोन करके कुछ बताया था, और ये सनातन दीदी ने खुद बताया जो हम सब सनातन धर्म को सम्मान करते हैं और इस विषय में सोच समझ के कुछ बोलना चाहिए। और उसके बाद भी और बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम सब ये नहीं मानते, क्योंकि बंगाली लोग पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पूजा अर्चना करते हैं, सबसे ज्यादा। यहाँ पर आप तो कलकत्ता में है, आप जानते हैं कितना लाखों में तो करोड़ दुर्गा पूजा होता है, हर घर में लक्ष्मी पूजा, काली पूजा होता है, और पूरे विश्व में जितना बंगाली है सबसे ऋतु चौधरी देखिए, आपके अलायंस से, अगर आपके अलायंस के एक पार्टनर ने ऐसा बयान दिया तो सभी पार्टियां जो मीटिंग कर रही हैं तो उस मीटिंग में क्यों नहीं डीएमके को समझा रही है कि इस बात को बेवजह तुल ना दिया जाए, अपने मंत्री नेताओं को रोके, ऐसे बयान ना दे, क्योंकि इससे तो फायदा फिर बीजेपी को होगा। फिर आप कहेंगे कि देखो वो हिंदू एजेंडे पर चल रही है। मौका कौन दे रहा है, कौन दे रहा है मौका? प्रत्युष जी, मैं आप ही की डिबेट में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बोला कि हम जो है इनसे बात क्यों नहीं करते। आप मुझे ये बताएंगे कि जो मोहन भागवत जी ने अभी बयान दिया कि गौ मांस खाने के लिए तैयार रहिए, उस पर जवाब कब मांगा जाएगा? मेघालय में बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि मैं बीफ खाता हूं, मेरी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर जवाब कब मांगा जाएगा? और तमाम जो है जो भाजपा है, जो मोदी जी कहते हैं कि हम सबसे बड़े गौ मांस के जो है
निर्यातक बन गए हैं दुनिया में, उस पर कब जवाब मांगा जाएगा? तो इन चीजों पर कब जवाब मांगा जाएगा? ये हिंदुत्व का झंडा राखी राठौर जी, खाने पीने के मसले पर ये बहस कई बार हुई है। बीजेपी के कई नेता मंत्री ने कहा है कि निजी चॉइस है, कोई कुछ भी खा सकता है, जहां प्रतिबंध नहीं है वो खा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो डिपेंड करता है, प्रतिबंध ये भी तो निजी चॉइस कोई बात कर ही नहीं सकते। ये भी तो निजी चॉइस हुई ना प्रत्युष जी, इशू कुछ है नहीं, इशू पे जवाब देंगे नहीं। मैं तो कह रही हूँ इनसे बोलिए यूपीए के 10 साल के बता देगा, 5 का बता दें, उनकी बात भी तो हो सकती है, ये उनका निजी विचार भी तो हो सकता है। तो इसमें इंडिया गठबंधन का क्या रोल है, ये बताइए मुझे। अगर मोहन भागवत जी के बयान, चलिए, रितु चौधरी ने एक पॉइंट रखा कि जो कुछ भी डीएमके की तरफ से कहा गया ये उनकी निजी राय हो सकती है। अगर खाने पीने को अगर आप निजी राय कह रहे हैं तो वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन सनातन को डेंगू मलेरिया ये बताना, मुझे लगता है कि इस पर हर किसी को एतराज होगा। मुझे लगता है हर किसी को एतराज होगा, क्योंकि किसी और रिलीजन के बारे में अगर ऐसा कहते हैं तो वो भी गलत है। हर किसी की भावना आहत हो सकती है। 140 करोड़ देशवासियों का देश है, तो कम से कम एटलीस्ट रिलीजन पर हम किसी के कोई ऐसी टिप्पणी ना करें। हाँ, चुनाव है तो चुनाव में महंगाई, बेरोजगारी, इन सब मुद्दों पर चुनाव लड़े तो बड़ा अच्छा होगा, अच्छी रही आज की डिबेट की। कम से कम महंगाई पर थोड़ी सी चर्चा हो गई। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि शायद कहीं से ये आवाज आ जाए सत्ता पक्ष से या विपक्ष से कि दोबारा सरकार आएगी तो 70 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, लेकिन जवाब नहीं मिला। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, आगे देखिए संपूर्ण राष्ट्र। किसान हिंदुस्तान की शान उत्तर प्रदेश